प्रिय दर्शकों, वाम तंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वामी वत्सानंद आप लोगों को माई तंत्रा जर्नी की श्रृंखला में ये वीडियो देने जा रहा हूँ। जो दर्शक आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग कृपया इनसे पहले वाली वीडियोस को भी देखें, समझें और आनंद उठाएं। जिनको तंत्र मंत्र में, इन विद्याओं में, आध्यात्म में रुचि है वो ध्यान पूर्वक से देखें, शुरू से अंत तक, और सत्य यथार्थ बातों से अवगत हो। मेरी मनसा यही है कि आप सब लोग मेरी वास्तविक जीवन को समझने की तंत्रा जर्नी के थ्रू समझें, उन अनुभवों को समझें जो मुझे मिला है, और अध्यात्म को अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपने जिंदगी को सार्थक करें। जिंदगी जीने का, अच्छी जिंदगी जीने का, सफल जिंदगी जीने का अध्यात्म ही एक बहुत बड़ा मार्ग है। और अध्यात्म में तंत्र के द्वारा हम बहुत जल्दी उस मार्ग पे आ सकते हैं और समझ सकते हैं। आप सब लोग शुरू से अंत तक देखें, पहले वीडियोस को भी देखें तो ज़्यादा जल्दी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। मैंने पहले वीडियोस में कहा हुआ था बचपन की बातें, कैसे मुझे धीरे धीरे इन बातों का ज्ञान हुआ बाल्यकाल में, मैं कैसे इन चीज़ों को समझा और इस मार्ग पे उतरा। अब पुनः मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ मुझे वो शिव साधक मिले थे बुजुर्ग, और वहाँ उस मातृ शक्ति ने मुझे कई तंत्र मार्ग का ज्ञान, कई तंत्र मार्गों से परिचित कराया था, या कई तंत्र मार्ग के कई विषयों से मुझे परिचित ही नहीं कराया बल्कि उनका बीजारोपण किया। मार्ग तो कठिन है, लेकिन मैं तो उस समय ये चाहता नहीं था, समझता नहीं था, लेकिन ये ईश्वरी कृपा थी मुझ पर जो मुझे वो मिले और वो मार्गदर्शन देते रहे। मार्गदर्शन करिए उन समय उन्होंने जो भी दिखाया, सुनाया और अनुभव कराया, क्योंकि उस समय के उस अनुभव का मेरे आगे वाले आने वाली ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल था, जो बहुत समय आने के बाद मैं समझा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा, जब बाढ़ खत्म हो गई, पानी चला गया, मैं अपने गांव को आ गया और वहाँ पुनः मेरी जो नियमित जिंदगी थी, मैं अपने दुर्गा मंदिर में पूजन के लिए जैसे नियम से सुबह जाता था, जाने लगा। बीच में कई उतार चढ़ाव आए, समय निकला, करीब उसके बीच में एक दो घटनाएं हुई। मेरा जो नियम था पूजा का, जब तब का, उस काल से ही, उस समय से ही मैं करता रहा, जितना भी मुझे ज्ञान था। उस मातृ शक्ति ने, उन शिव साधक तांत्रिक ने, बुजुर्ग ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला था कि तुम्हें ये करना है, जो कहते मुझे, उनके लिए तो मैं एक बच्चा था। उन्होंने तो केवल एक दर्शन मात्र कराया था मुझे उन प्रक्रियाओं से, जिन प्रक्रियाओं से आने वाले समय में मुझे जूझना था, समझना था। मन में कभी कभी उन शक्तियों की लालसा जागती थी
वो लालसा मन में आती थी, कैसे प्राप्त करें, कैसे हों। ये मन में होता था कि उन लोगों ने दर्शाया, मैंने उनसे कुछ सीखा नहीं, उन्होंने कुछ सिखाया नहीं। उन शक्तियों को कैसे प्राप्त की जाए। उन शक्तियों को प्राप्त करने की ये लालसा जरूर जाग गई, अनुभव होना शुरू हो गया था। कोई भी शक्ति होती है, उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही गति होती है। हम सकारात्मक गति को अच्छे रूप में प्रयोग करते हैं और नकारात्मक को भी सकते हैं। ये हमारे ऊपर होता है। ये बातें थोड़ी थोड़ी उन शिव साधक ने, बुजुर्ग शिव साधक तांत्रिक ने मुझे बताया था, जब हम लोग की बातें होती थी, जब हम उठते बैठते थे उस समय उनके साथ। मुझे एक वाकया आज तक याद है, ज्यादा बड़ा तो था नहीं। मैं वहां से आने के बाद करीब 6 महीने हुए थे। हम खेलने कूदने जाते थे, एक मैदान था, फील्ड था, आज भी है मंदिर का। वहां हम लोग अक्सर, उस समय 2 खेल ज्यादा होती थी, एक फुटबॉल और एक वॉलीबॉल। मुझे खेल में ज्यादा रुचि नहीं था, फिर भी मैं खेलने जाता था कि स्वस्थ रह सकूं। लोग कहते थे, समझाते, बड़े बुजुर्ग, खेला करो, दौड़ा करो। मैं आगे भी बताऊंगा कि अपने शारीरिक रूप, शारीरिक गठन, शारीरिक स्वस्थता के लिए उस समय, उस टीनेज के समय, जब मैं 13-14 साल के करीब था, कुछ सालों के बाद मैं अखाड़े पर भी गया था, बस इसी मकसद से कि मैं स्वस्थ रहूं। यह घटना उसी मैदान की है, फील्ड की है, जहां हम वॉलीबॉल खेलते थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब तपस्या करने लगते हैं, जाने या अनजाने, अच्छे विचारों को आप मन में लें और चलें। वहां खेलते समय, वॉलीबॉल खेलते समय, एक दूसरे बच्चे से, मुझसे वो काफी बड़ा था, 5-6 साल बड़ा था, मैं 13-14 कहूँगा तो 17-18 साल का रहा होगा। उससे कुछ झड़प हो गई, खेल खेल में ही, खेलने के विषय को लेके वॉलीबॉल। जब खेल खत्म हुआ, मुझे मन में उसके प्रति बहुत द्वेष भावना, बहुत गुस्सा मन में पनपने लगा। मैं गुस्से में ही मन ही मन था, लेकिन उसको कुछ बोल नहीं सकता था। मुझसे बड़ा था, ताकतवर था, स्वस्थ था। खेल खत्म होने के बाद जैसे ही वहां से वो फील्ड छोड़ के जाने लगा, एक प्लेन जगह पे वो गिर गया और उसके हाथ पे जबरदस्त चोट आई। उसके बाद दूसरे दिन से वो मैदान में नहीं आया। मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात की। मैंने अपने आप को दोषी समझना शुरू किया। मुझे समझ में नहीं आया कि बिना किसी कारण के एक साफ सपाट मैदान पे कैसे वो गिर गया, इतना स्वस्थ, इतना ताकतवर लड़का, और कैसे उसके हाथ में, ऑलमोस्ट हाथ टूट ही गई थी, बाजुओं पे बहुत जबरदस्त चोट आया। मुझे ऐसा लगा जिस मेरे गुस्से के कारण, मेरे क्रोध के कारण उसको ये चोट पहुंची है। मुझ में एक गिल्टी फीलिंग होने लगी। मन ने कहा, तुम जाओ, उससे मिलो, उसके घर जाओ, उसको देखो। उस मन से मैं सीधे उसके घर दूसरे तीसरे दिन के बाद गया
उसका हालचाल पूछा। वो बहुत कराह रहा था, बहुत परेशान था वो। उसके दादा दादी भी थे, पापा मम्मी भी साथ रहते थे। वो बड़े चिंतित थे। वो बड़े भीतर से खुश हुए थोड़ा सा कि मैं उनको देखने के लिए आया हूँ। उन्होंने तो यही सोचा कि मैं उनके खेल के मैदान का साथी हूँ। मैंने उसका हाथ देखा, उसके हाथ पे अपने हाथों से स्पर्श किया। आप मानोगे नहीं, 10 मिनट में उसका दर्द दूर हो गया। कुछ सूजन थी, जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे उस समय ये महीनों चलेगा, लेकिन मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, 2 से 3 दिन में तुम जरूर फिर खेलने आओगे। और वही हुआ। किसी को उम्मीद नहीं थी, वहां जितने बच्चे थे या गार्जियन थे या उनके घर वाले, कि ऐसा होगा। उसको चोट लगना, उसको जल्दी ठीक होना, इस घटनाक्रम ने मेरे मन में एक नया मोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि उन मातृ शक्ति के साथ के चिंतन के, अपनी पूजा तपस्या के उस उम्र में, और उन बुजुर्ग के आशीर्वाद का कुछ पावर तो है। मुझे क्रोध नहीं करना किसी पर, चाहे मुझे कुछ भी हो। मुझ में सहन शक्ति आनी चाहिए। शक्ति को रखने के लिए एक नया ज्ञान हो कि आपको शक्ति को रखना है तो आप सहना भी सीखो। कुछ भी कहें, कुछ भी करें, जहां तक बर्दाश्त हो, इन बातों में अपने शक्ति का प्रयोग ना हो। ये छोटी छोटी बातें थी, लेकिन इसका बहुत दूरगामी असर मुझ पर। जहां मैं दुर्गा मंदिर में जाता था, वहां भी एक घटना। जिंदगी में जब आप इस मार्ग पे, मैंने जैसे पहले कहा कि मैं उतरा नहीं, मेरी नीयत मुझे चलाती गई और मैं चलता गया। आज समय अच्छा है, बहुत जानकार लोग हैं, मीडिया के थ्रू, इसके थ्रू, बुक्स के थ्रू। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, लोग सीखने को लालायित होते हैं। मैं इस बीच में एक छोटा सा एक प्रसंग दूसरा सुना रहा हूं। अभी कुछ अनुयायियों ने मुझे लिख के फोन किए थे, ईमेल दिए। उन्होंने कहा, गुरुजी, आपकी तो नियत थी, आपने खोजा नहीं, आपको गुरु लोग मिलते गए, आप उनसे सीखते रहे, हमें क्या करना चाहिए? मैंने अपने पहले कुछ वीडियोस में तांत्रिक सिद्धियों के बारे में जहाँ कहा है, मैंने वहाँ वर्णन किया, कहा भी है कि सच्चे गुरु की तलाश करो और सच्चे गुरु को प्राप्त करो। तुम्हें विश्वास होना चाहिए। ऊपरी मन से किसी के पे पर मन आके उनको गुरु मत बना दो। तो आपको खोजना पड़ेगा अपने अंतःकरण से कि आपको कैसा गुरु। अच्छी बात है, मैं भी यही कह रहा हूं। मेरे जैसे नियत वाले बहुत कम होंगे जिन पर ईश्वर की कृपा होती होगी, जो न जानते न चाहते हुए इस मार्ग में उतरते गए, सीखते गए, और जहां तक मैं पहुंचा हूं, मैं तो अभी कहता हूं साधक हूं। और कहाँ प्रभु ले जाएंगे, कहाँ तक पहुंचाएंगे,
ये उनकी कृपा है। कितनी सिद्धियाँ देंगे, क्या करेंगे और कितनी अनुभव कराएंगे। अब तो एक या कई बातें समझ में आती हैं मार्ग की। तो उनका प्रश्न था उस अन्यायों का कि हम लोग कैसे समझें। मैं उस विषय को अभी लेना बीच में थोड़ा सा उचित समझा। इसी पर मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। आज से 22-23 साल पहले मेरे पास एक बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े, मुझसे भी बड़े थे, 15 साल करीब। काफी उम्र थी, मैच्योर थे। विदेश में अपने इंडियन थे, भारतीय थे, बहुत बड़े आईआईटी के प्रोफेसर थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। इस मार्ग में पर उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, कई पुस्तकें, और अच्छी लिखी हैं। मेरे को भी उन्होंने भेंट स्वरूप दिया था, मैंने भी पढ़ी, बड़ी अच्छी। बड़ी रोचक कथा है, ध्यान से सुनिए। मेरी एक बचपन से आदत है, मैं अपने से बड़ों की इज्जत करता हूँ, चाहे वो उम्र में हो चाहे ज्ञान में। मेरे को जहाँ लगता है इज्जत मैं सबकी करता हूँ, लेकिन जो मेरे से उम्र में बड़े भी होते हैं उन सबकी जरूर करता हूँ। वो चूंकि मेरे से बहुत बड़े थे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। वो भी स्वामी जी बोलते थे मेरे को। उन्होंने कहा, स्वामी जी मुझे आप, बहुत दिनों सत्संग रहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे आप शिष्य बना लो। मैं टालता गया, अब भी टालता हूँ। सीधे लोग कोई आके बोल देते मुझे शिष्य बना लो, मैं नहीं बनाता। कभी आप भावना में आके, कभी किसी प्रभाव में, आपके किसी व्यक्ति के प्रभाव में आके आप किसी को बोल दो कि मुझे शिष्य बना लो और वो गुरु बना ले। मैं वैसे में नहीं। मेरे गुरु लोगों ने कहा हुआ है, काफी नाप तोल के, काफी जज करके ही वो शिष्य बनाते। उन्होंने मुझे यही शिक्षा दी, मेरे जो गुरु थे, संयोग से ईश्वरी कृपा से जो मिले। उन संजन से बड़ा स्नेह था मुझे। काफी मिलना जुलना, जब भी वो भारत आते थे मिलना जुलना होता था। एक बार वो आए, अब सोचिए उनकी क्या उम्र हुई होगी उस समय, और उनकी मां भी जिंदा थी। उन्होंने कहा कि मेरी मां आई है मेरे साथ, हम लोग विदेश में ही रहते थे, भारत आए हैं, आपसे मिलना चाहती है, आप समय दीजिए। मैंने कहा, जब आपकी भी मां है, आप मेरे से इतने बड़े हो, आपकी मां उतनी उनकी होगी, मैं नहीं चाहूंगा कि वो मेरे पास आए। मैं समय दूंगा, जब उनको समय होगा, जब आप बुलाइए। मैं नहीं चाहता उतनी बुजुर्ग महिला मेरे पास आए। मुझे अपने बचपन की वो बुजुर्ग महिला जिन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया था, बहुत कुछ दर्शाया था, वो ध्यान आने लगी। मैंने उनको कहा, नहीं, आप जिस दिन आपकी माँ फ्री हो मुझे बताइए, मैं आऊंगा मिलने, जबकि मैं कहीं जाता। फिर समय निश्चित हुआ। देखिए प्रभु की कृपा क्या होती है। मैं उनके यहाँ गया, उन्होंने डिनर पर बुलाया था, कोई नहीं था। वो आईआईटी के विद्वान थे, उनकी माँ, आज से 22 साल 23 साल पहले की कहानी सुना रहा हूँ। उस समय वो करीब 85-90 की थी। उनके सामने पड़ते ही मैं नतमस्तक हो गया। मैंने उनके पांव छुए, आशीर्वाद दिया। मुझे उस समय पता नहीं था उनके बारे में, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मैं जो मेरे से बड़े होते हैं मैं उनका इज्जत करता हूँ। मैं आप लोगों को भी इसीलिए हर वीडियो के अंत में कहता हूँ कि अपने से बुजुर्गों का आशीर्वाद लें।
ध्यान रखें, सम्मान करें और एक अलौकिक शक्ति का अनुभव करें। ये सारी बातें उन चीज़ों में आती हैं। उनकी माँ, हम और वो प्रोफेसर साहब, इंजीनियर जो भी थे आईटी के, हम लोगों में वार्ता होने लगी। उस वार्तालाप में मुझे पता लगा कि उनकी माँ बहुत बड़ी काली की साधक थी और थी वो बहुत शक्तिवान। वो जो प्रोफेसर साहब थे आईटी के, इंजीनियर जो थे, और उनमें जो भी अध्यात्म का गुण या ज्ञान था, मैं समझता हूं उनकी माँ की कृपा से था। मैं नतमस्तक हो गया। वो मुझे बहुत स्नेह वत्सल भाव से देख रही थी और सब कुछ समझ रही थी। हम एक दूसरे कुछ न कहते हुए सब समझ रहे थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम इनको गुरु बना लो। उनके बेटे ने उनको उत्तर दिया कि माँ, ये मैंने इनको कहा, ये नहीं बना रहे, ये नहीं मान रहे। उनकी माँ ने मेरे को नहीं, उनको ही कहा, तुम इस तरह नहीं कह रहे हो। तुम जिस दिन इनको गुरु भाव से मान लोगे, ये जरूर शिष्य तुमको बना ले। और भी बहुत बातें हुई, आध्यात्मिक बातें हुई, चर्चा हुई हम लोग। मैं तो उनको उसी अपने बाल रूप के मातृ स्वरूप में देख रहा था, उस शक्ति के रूप में देख रहा था। अपना अपना देखने का नजरिया होता है और ईश्वरी कृपा है। ये एक बात है जो वहां से लिंक जोड़ता था। दूसरी बात उन प्रोफेसर साहब का था, गुरु के संबंध में चयन का। इनका भी, इस बातों का भी अनुभव कीजिए। करीब 4 साल, 3 साल, 4 साल बाद उन्होंने मुझे फोन पे कहा कि स्वामी जी, मुझे गुरु मिल गए, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, मैं उनसे दीक्षा लेने जा रहा हूं। मैंने उनसे पूछा, परिचय पूछा, जिनको आप गुरु बनाना चाहते हो कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, उनके बारे में बताइए। तो उन्होंने परिचय दिया तो मैं हंस दिया। उन्होंने मेरे से पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा, नहीं, मैं अभी इसका उत्तर नहीं दूंगा। 1.5-2 साल के बाद फिर कभी समय मिलेगा तो आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा, आज नहीं दूंगा। संयोग से ऐसा हुआ, उन्होंने जाके उनसे दीक्षा ली। करीब 1 साल के बाद उन्होंने मुझे फिर फोन किया और कहा मुझे कि स्वामी जी, मैं आपके उस दिन के हंसी का मतलब समझ गया, मुझसे गलती हो गई। आपने उस दिन मुझे क्यों नहीं रोका? मैंने उनको ये कहा, जब आपने मन में ठान लिया था तो मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला। एक बार आप किसी को मन में ठान लें तो आप उस प्रक्रिया में जाइए, उसका अनुभव आपको खुद ही प्राप्त होगा। तो मैं कोई नहीं था आपको रोकने वाला। जब आपकी माँ ने आपको कहा था कि तुम इस भाव से इनके पास नहीं पहुंच रहे हो, इसीलिए तुम्हें ये शिष्य नहीं बना रहे हैं, तुम जिस दिन उस भाव से इनके पास पहुंचोगे ये बना ले। तो उन्होंने कहा, अब बना लीजिए। मैंने कहा, अब भी आप में वो भाव जागृत नहीं हुआ जो आपकी माँ ने कहा। उन्होंने कहा, ये बात सही है, मैं अब भी भटक रहा हूं। तो मैं कहने का भाव ये है कि आप गुरु बनाएं तो मन में संकल्प लें और समझें आत्मा से
कि नहीं, यही मेरे गुरु बनने लायक हैं और मैं इनको गुरु बनाऊंगा, जो भी वो कहें उनको मान के चले। तो ये सब बातें उन मातृशक्ति का जिन्होंने मेरे बालकाल में मेरे पर आशीर्वाद दिया, उन सब का कहीं ना कहीं जिंदगी में उन घटनाओं का लिंक है जो मैं आपको सुना रहा हूं। अब मैं उस प्रसंग पे जहां छोड़ा था, उस दुर्गा मंदिर में जहां मैं नित्य पूजा के लिए जाता था, उस एक संध्या एक साधक आए। अब उनकी एक नई कहानी है। उस घटना का वर्णन मैं अगले वीडियो में करूंगा आपको। अब इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। अंत में फिर एक बार कहता हूं कि अपने घर के, समाज के बुजुर्गों का ध्यान रख के सम्मान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर एक अलौकिक लाभ उठाएं। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो इसको लाइक करें, वाम तंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और माई तंत्रा जर्नी के विषय में, इन सत्य विषयों में, प्रसंगों का समझें और आनंद उठाएं। जय वामदेव।